नवग्रहों में गुरु ग्रह को सर्वाधिक शुभ और सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला ग्रह माना गया है। ज्योतिष में इनको ईश्वर का वरदान और इनकी दृष्टि को अमृत तुल्य माना गया है। माना जाता है कि कुंडली के जिस भी भाव, जिस भी राशि में गुरु का प्लेसमेंट होता है, वहां पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। उस भाव और उस राशि के तत्वों में ईश्वर की कृपा से वृद्धि हो जाती है और किसी भी व्यक्ति को उस भाव और उस राशि के विशेष फल प्राप्त होते हैं। और जिस भी भाव, जिस भी राशि और जिस भी ग्रह पर गुरु की दृष्टि जाती है, वहां के सभी अवगुण स्वयं समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टि को अमृत तुल्य माना गया है। गुरु ग्रह को नैसर्गिक रूप से भाग्य का कारक ग्रह माना गया है। माना जाता है कि ये भाग्य का वर्धन करते हैं। किसी कुंडली में गुरु ग्रह जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, माना जाता है कि व्यक्ति का भाग्य उतना ही अधिक प्रबल है। और हो भी क्यों ना, जैसा कि नाम से विदित है, गुरु अर्थात एक ऐसा ग्रह है जो कि आपका टीचर है, जो कि आपका मार्गदर्शक है। नवग्रहों में केवल गुरु ग्रह को ही, बृहस्पति ग्रह को ही गुरु की उपाधि प्राप्त हुई है, जिनका नाम ही गुरु लिया जाता है। और जैसा हम सामान्य जीवन में देखते हैं कि हमारे गुरु अगर हमारे साथ हैं, हमारे टीचर्स हमारे साथ हैं, हमारे मार्गदर्शक अगर हमारे साथ हैं, तो समय समय पर हमें उनकी सहायता से जीवन में आने वाली हर समस्या से निकलने का रास्ता मिलता है। इसी तरह से गुरु की दृष्टि और गुरु का प्लेसमेंट कुंडली में काम करता है। जहां पर गुरु की दृष्टि है, उस भाव से संबंधित अगर आपको जीवन में कभी कोई परेशानी आती है या उस ग्रह से संबंधित जीवन में कभी कोई परेशानी आती है, तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा घटित होता है कि आपको इजी वे में कोई ऐसा रास्ता मिल जाएगा कि आप वहां से अपने जीवन की गाड़ी आगे बढ़ा सके और उस बाधा को पार कर सकें। अक्सर देखा गया है, जिस भाव पर गुरु की दृष्टि होती है, उस भाव में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो कुछ ना कुछ आपको कोई डॉक्टर ऐसा मिल जाएगा, कोई मार्गदर्शक आपको ऐसा मिल जाएगा कि वो आपको उन खराब स्थितियों से निकाल कर ले आएगा। जैसे कि मान लीजिएगा किसी व्यक्ति के पंचम भाव में बहुत ही खराब ग्रह बैठे हैं, अवगुण बैठे हैं, किसी व्यक्ति को संतान प्राप्ति में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है, पंचम भाव पूरी तरह से पीड़ित है या पंचमेश पूरी तरह से पीड़ित है। और ऐसे में अगर हम देखते हैं कि कुंडली के पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है, तो फिर हम लाख अवगुण होने के बाद भी पंचम भाव में कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को जीवन में कोई ना कोई डॉक्टर ऐसा मिलेगा, कोई ना कोई मार्गदर्शक ऐसा अवश्य मिल जाएगा, जिसकी सहायता से, जिसके मार्गदर्शन से ये भविष्य में संतान प्राप्ति अवश्य कर सकेगा। पंचम भाव जैसे कि हमारी शिक्षा का भाव भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि पंचम भाव, पंचमेश अगर किसी व्यक्ति का बहुत पीड़ित है भी और यहाँ पर शिक्षा के कम योग दिख रहे हैं और गुरु की दृष्टि अगर वहाँ पर है, तब भी हम ये कह सकते हैं कि भले ही ये बच्चा पढ़ने में कितना खराब हो, भले ही इसके मार्क्स कितने कम आते हों, किंतु फिर भी ये अपने जीवन में एक सामान्य स्तर से अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर लेगा, या फिर इसका नेचर, इसका बिहेवियर ऐसा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान दिखेगा। इस तरह के गुरु के प्रभाव होते हैं। अगर नाड़ी ज्योतिष की हम बात करें, तो नाड़ी ज्योतिष में गुरु ग्रह को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। गुरु ग्रह को जीव कारक ग्रह माना गया है। पुरुष की कुंडली हो या स्त्री की कुंडली हो, दोनों ही कुंडलियों में गुरु का बल, गुरु का प्रोग्रेशन और गुरु के चक्र ही किसी व्यक्ति के जीवन में कब क्या होगा यह निर्धारित करते हैं। विशेषतः किसी पुरुष की कुंडली में तो नाड़ी ज्योतिष में सारा का सारा फलित ही गुरु ग्रह पर बेस होता है, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष कहती है कि गुरु जिस भाव, जिस राशि में बैठा है, आप उसको लगन बनाकर किसी पुरुष के जीवन के बारे में प्रिडिक्ट करेंगे, और इसी को जीव लगन कहा जाता है। इसलिए गुरु का बल किसी पुरुष की कुंडली हो या किसी स्त्री की कुंडली हो, दोनों में सर्वाधिक महत्व रखता है। नाड़ी ज्योतिष में हालांकि मंगल को किसी स्त्री की कुंडली में पति का कारक ग्रह माना गया है, किंतु फिर भी नाड़ी ज्योतिष के नियम ये कहते हैं कि आप किसी स्त्री की कुंडली में भी गुरु का विश्लेषण किए बिना आप किसी स्त्री के अच्छे वैवाहिक जीवन के बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि गुरु धर्म का कारक ग्रह भी है। और किसी स्त्री का विवाह के बाद जो धर्म होता है, जो संस्कार होता है, वो अपने ससुराल का होता है। तो ससुराल में किसी स्त्री को कैसा स्टेटस मिलेगा,
ससुराल में उसका किस तरह का दाम्पत्य रहने वाला है, ये सभी केवल गुरु के बल पर ही निर्भर करता है। और इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी कुंडली में, किसी स्त्री की कुंडली में गुरु ग्रह पीड़ित है, कमज़ोर है, तो ऐसी स्त्री को विवाह के बाद वो सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता, वो सुख प्राप्त नहीं हो पाता जिसकी वो अधिकारिणी है। गुरु ग्रह को ज्योतिष में प्राण वायु का, प्राण शक्ति का कारक ग्रह भी माना गया है। माना जाता है कि हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जितनी भी प्राण वायु है, हमारी 72,000 नाड़ियों में जो प्राण प्रभावित हो रहा है वो गुरु ग्रह ही है। और इसलिए अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह पीड़ित है, गुरु में बल नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का इम्यून सिस्टम भी कम होगा, ऐसे व्यक्ति की लाइफ भी कम होगी। गुरु किसी व्यक्ति की कुंडली में, किसी स्त्री या पुरुष की कुंडली में जितना ज़्यादा बली होगा, उसकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा होगी, वो उतने ही ज़्यादा वक्त तक जीवन जिएगा। गुरु को आध्यात्म का और ज्ञान का कारक ग्रह माना गया है। देवगुरु बृहस्पति गुरु कहलाते थे और उन्हीं के नाम पर गुरु ग्रह हमारी कुंडली में है। तो माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह बहुत ही बढ़िया से प्लेस्ड हो, पावरफुल हो, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ज्ञान होगा ही होगा, ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होगा ही होगा। अगर आध्यात्मिक नहीं भी है तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का स्किल, उस व्यक्ति की नॉलेज, उस व्यक्ति का इंटेलेक्चुअल लेवल उस लेवल का होगा कि वो एक आध्यात्मिक लेवल पर भी जाना जा सकता है। गुरु ग्रह डॉक्टर का, हमारे मार्गदर्शक का कारक ग्रह है और इसलिए माना जाता है कि गुरु ग्रह कुंडली में जितना ज़्यादा बली होगा उतने ही अच्छे डॉक्टर्स हमें मिलेंगे, उतने ही अच्छे मार्गदर्शक हमें मिलेंगे, उतने ही अच्छे टीचर्स मिलेंगे। आप देखेंगे जिस भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह पीड़ित है या बहुत कमज़ोर है, उस व्यक्ति को अपनी बीमारी के इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिल पाता, उस व्यक्ति को पढ़ने के लिए एक अच्छा टीचर नहीं मिल पाता, उस व्यक्ति को कभी किसी सलाह की ज़रूरत होती है तो कोई अच्छा सलाहकार नहीं मिल पाता। वहीं गुरु ग्रह अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो उसको आजीवन अच्छे मार्गदर्शक मिलते रहते हैं। पता चला उसको कोई गंभीर से गंभीर रोग भी हुआ तो आसानी से उसको एक अच्छा डॉक्टर मिल गया जिसने एक सही सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी और वो ठीक हो गया। इस तरह से आप अपनी कुंडली में गुरु की स्ट्रेंथ भी चेक कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि आपको कभी कोई अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिलता, आपको कभी कोई अच्छा टीचर नहीं मिला, आपको अच्छा कोई डॉक्टर कभी नहीं मिला, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह पीड़ित है, कमज़ोर है। वहीं आपको जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में डॉक्टर्स अच्छे मिल जाते हैं, मार्गदर्शक अच्छे मिल जाते हैं। ये सब अगर आपका नॉर्मल चल रहा है तो आप मानकर चलिएगा कि आपका गुरु ग्रह कुंडली में बहुत ही अच्छे से प्लेस्ड है और आपको शुभ फल प्रदान कर रहा है। अब बात करते हैं हम गुरु के बल के बारे में कि किन परिस्थितियों में कुंडली में गुरु बली होता है। देखिएगा, ज्योतिष सबसे पहले तो ये कहती है कि गुरु लग्न में सर्वाधिक बली होता है। लग्न, चतुर्थ स्थान, ये दो ऐसे स्थान हैं जहां पर कि गुरु सर्वाधिक बली होता है। और पंचम भाव और नवम भाव में भी बैठकर गुरु किसी व्यक्ति को बहुत ही शुभ फल प्रदान करने की क्षमता रखता है, क्योंकि पंचम भाव हमारी शिक्षा का भाव है। पंचम भाव को विद्यालय का भाव माना गया है और गुरु तो ज्ञान का कारक ग्रह है, तो विद्यालय के भाव में गुरु बैठेगा तो ज्ञान प्रसारित करेगा ही करेगा। पंचम का कारक भी गुरु को माना गया है। पराशरी में गुरु को संतान का कारक भी और पंचम का कारक भी माना गया है। और इसलिए कुछ विद्वान कहते हैं कि जब गुरु पंचम भाव में बैठता है तो यहां पर संतान प्राप्ति में बाधा देता है, किंतु ये आधा सत्य है। पूरा सत्य ये है कि जब गुरु पंचम भाव में अकेला बैठता है तब यहां पर गुरु अकारक होकर किसी व्यक्ति को संतान प्राप्ति में बाधा दे सकता है। अगर गुरु के साथ कोई अन्य ग्रह भी है और गुरु खुद से पीड़ित अवस्था में नहीं है तो यहां पर भी बैठकर गुरु अकारक नहीं होगा, यहां पर भी आपको संतान प्राप्ति में मदद ही करेगा। और आप देखेंगे जिसकी भी कुंडली में गुरु पंचम भाव में होगा उस व्यक्ति की संतान अपने आप में बहुत ही
ज़्यादा उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली होगी। और गुरु जब नवम भाव में बैठता है तो बहुत ही शुभ फल प्रदान करता ही करता है, क्योंकि नवम भाव तो भाग्य का भाव है और गुरु स्वयं से भाग्य का कारक ग्रह है। और नवम भाव पर बैठकर गुरु लगन पर दृष्टि डालता है, पंचम भाव पर दृष्टि डालता है, सप्तम भाव पर दृष्टि डालता है। तो ऐसे में आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपकी संतान और आपके एफर्ट्स हर चीज में वृद्धि करता है। तो इस तरह से गुरु के ये फल किसी भाव में बैठकर शुभ प्राप्त होते हैं। गुरु अगर बल की बात करें तो गुरु सूर्य के साथ सर्वाधिक बली होता है और गुरु राहु ग्रह के साथ सर्वाधिक पीड़ित अवस्था में माना जाता है। गुरु की मंगल के साथ अगर युति है, दृष्टि है, तो ऐसे में गुरु बली तो होता है, किंतु वो कई बार कुछ नकारात्मक प्रभाव भी जीवन पर डालने लगता है, जैसे कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अहंकारी बना देगा, बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी बना देगा, जिस वजह से व्यक्ति किसी की सुनेगा ही नहीं। उसके अंदर सुप्रीमेसी वाली क्वालिटी आ जाएगी कि आई एम द बेस्ट, इस तरह की क्वालिटी वो दे देगा। वहीं गुरु का अगर शुक्र से संबंध है तो व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा नॉलेज दे देगा, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान दे देगा, मगर कहीं ना कहीं व्यक्ति की हेल्थ के ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। और वहीं गुरु अगर बुध पर अपना प्रभाव देता है, गुरु का बुध से किसी प्रकार का संबंध बन जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति को मल्टीपल सब्जेक्ट्स में नॉलेज दे देगा, इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई दे देगा। ऐसे व्यक्ति की बोलने की क्षमता को बहुत ही विकसित कर देगा। वहीं गुरु अगर शनि के साथ में बैठे तो कर्म धर्म योग बनाकर व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में हाईली सक्सेसफुल बना देगा। और यही गुरु अगर केतु के साथ में बैठता है तो व्यक्ति को मेडिटेशन में, आध्यात्म में, संस्कृत में या अलग अलग तरह की लैंग्वेज में एक्सपर्ट बना देगा। और व्यक्ति आप देखेंगे मेडिसिन्स का भी बहुत अच्छा जानकार होगा, ज्योतिष का भी बहुत अच्छा जानकार होगा। और यही गुरु जब चंद्र के साथ बैठता है तो हालांकि ज्योतिष में गुरु और चंद्र को मित्र माना गया है, किंतु प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि गुरु का बल चंद्र के साथ बैठकर कम होता है और व्यक्ति के जीवन में ये नकारात्मक प्रभाव भी देता है। कई बार व्यक्ति के जीवन में ये अननेसेसरी हेल्थ इश्यूज और इमोशनल इश्यूज दे देता है, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग दे देगा, कई बार बहुत ज़्यादा वेट गेन दे देता है, अलग अलग लेवल पर बॉडी में प्रॉब्लम दे देता है। कई बार ऐसा देखा गया है जब गुरु चंद्र का योग बनता है तो ऐसा बच्चा बचपन में बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इश्यूज अपनी लाइफ में देखता है, वजन बढ़ जाता है, कई बार पेट में पानी पड़ जाता है, कई बार लंग्स में पानी पड़ जाता है, कई बार अगर और भी ग्रहों की कोई बुरी युति बन रही है और भी भाव अगर पीड़ित हैं तो सिर में पानी भरने तक की समस्या अक्सर जब गुरु चंद्र के साथ में, और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर नकारात्मक भावों में या किसी नकारात्मक ग्रह के साथ संबंध बनाता है तो ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली में अपने गुरु का बल जान सकते हैं और देख सकते हैं कि ईश्वर ने आपको किस भाव, किस राशि या किस ग्रह से संबंधित वरदान दिया है। आने वाली वीडियोज़ में हम गुरु की दृष्टि और गुरु के भाव संबंध पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहेगा इष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।